दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह तेज बारिश शुरू हो गई है। राजधानी के मंडी हाउस से लेकर रिंग रोड और नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश है। बरसात के साथ साथ अंधेरा छाने के कारण सुबह लोगों को दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाने में भी परेशानी हो रही है। बारिश के कारण दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुबह सुबह ही तेज बारिश होने की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि इसके साथ साथ अंधेरा भी छाया हुआ है और बारिश होने की वजह से जो लोग हैं उन्हें आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम का रुख बदल गया है और झमाझम बारिश होने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश के हालात संकट पैदा कर रहे हैं। अब यूपी के नोएडा से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। यहां हिंडन नदी की बाढ़ में करीब 400 कार बर्बाद हो गई हैं। नोएडा के सेक्टर 142 से न्यूज 18 की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश और बाढ़ का कहर पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। यूपी के भी कई जिलों में नदियां उफान पर हैं और अब प्रदेश का सबसे हाईटेक शहर नोएडा भी बाढ़ की चपेट में आता दिख रहा है। हिंडन नदी उफान पर है और आसपास के इलाकों के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है। सेक्टर 142 के आसपास के कई गांव हिंडन की बाढ़ की जद में आ चुके हैं। यहाँ सुतियाना, शाहदरा और कुलेसरा समेत कई गाँव कई फीट पानी के अंदर डूब चुके हैं। यहाँ एक पार्किंग में खड़ी करीब 400 कार हिंडन के हाहाकार की चपेट में आ गई। यमुना नदी के बाद अब हिंडन नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और हिंडन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। अब कुछ ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी जो शायद आपने पहले नहीं देखी होंगी। अब जरा यहाँ पर आप नजर डालिए, तकरीबन 400 गाड़ियां हैं जो कि पानी में इस वक्त डूबी हुई हैं। न सिर्फ आज, पिछले 3 दिनों से ये गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं और अगर आप इसका मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं कि 5 से 7 लाख रुपए की अगर एक गाड़ी भी है तो यहाँ पर 400 गाड़ियां होने का दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि अब लगातार 3 दिनों से गाड़ी यहाँ पर पानी में डूबी हुई है। आगे भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अभी पानी का जो स्तर है वो जल्दी नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसे में जब तक पानी का जलस्तर कम होता है या फिर खत्म होता है तब तक ये गाड़ियां लगभग खराब हो चुकी होंगी। तो ऐसे में 20 करोड़ का ये जो नुकसान है वो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जब न्यूज 18 ने यहाँ के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये गाड़ियां किसकी हैं, यहाँ पर पार्किंग किसने बनाई है और क्या यहाँ पर कोई सुध लेने वाला नहीं है, तो जानकारी ये मिली कि ये एक बैंक की पार्किंग है और यहाँ पर ओला कंपनी की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पार्क की गई थी और ये वो गाड़ियां हैं जिनकी ईएमआई या फिर जो भुगतान होना था वो नहीं हो पाया, जिसके चलते ये गाड़ियां की रिकवरी करके यहाँ पर पार्क किया गया। एक निजी कंपनी की पार्किंग में खड़ी करीब 400 कार बाढ़ के पानी में बर्बाद हो रही हैं। लेकिन आसपास हालात इतने विकट हैं कि अगर इन गाड़ियों को निकालना भी चाहें तो पानी कम होने तक इन्हें आसानी से निकालना भी संभव नहीं है। जब यहाँ पर जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया तो जो गाड़ियां हैं वो लगभग यहाँ पर डूब गई हैं और ऐसे में गाड़ियों का ये संभावना भी जाहिर की जा रही है कि गाड़ियां अब खराब हो सकती हैं, क्योंकि 3 दिन काफी होते हैं पानी में डूबी हुई है गाड़ियां और आगे कब तक ये जलस्तर कम होता है ये भी कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। न सिर्फ पार्किंग बल्कि जो आसपास के 15 गांव हैं वहां पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और यहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि हिंडन नदी का जो जलस्तर है बढ़ा हुआ है और इसको लेकर के पुलिस और प्रशासन के लोगों द्वारा लगातार अनाउंसमेंट और नोटिस के माध्यम से लोगों को सतर्क और जागरूक किया जा रहा है कि लोग पानी बढ़ने के दृष्टिगत अपने अपने घरों को जो है खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जैसी हालत इन गाड़ियों की है वैसा ही कुछ इन गाँव के लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। हिंडन की बाढ़ की वजह से लोगों का संपर्क मुख्य रास्तों से कट गया है और आवाजाही के लिए करीब 3 फीट पानी के अंदर से होकर ही गुजरना पड़ता है। कितने दिनों से यहाँ पर पानी भरा हुआ है? 3 से 4 दिन हो गए। कितने फीट तक पानी रहा यहाँ पर? पानी कम से कम 5-6 फुट पानी है। अभी जो जहाँ पे अंदर गए थे अभी वहाँ 5-6 फीट पानी है और यहाँ जाएंगे आगे, यहाँ पे ये नीचे है कम से कम 15-20 फुट पानी है यहाँ पे। यहाँ ये रास्ता था जाने के लिए, लेकिन ये नीचे खेत थे तो इसलिए यहाँ पानी ज्यादा है।
तो ये खेत ऊंचे खेत थे, तो इसलिए यहाँ से हम जा भी पाए, वरना यहाँ से जा ही नहीं पाता कोई भी। आपके भी घर में पानी भरा हुआ है? नहीं मैम, ये जो हमारे गांव के ही कई लोग यहाँ पे रहते थे, वो जो खेती करते थे, उनके घरों में पानी है, वो पुश्ता पे लौट रहे हैं यहाँ पर। उनके लिए खाने के लिए उनका बहुत नुकसान हो चुका है यहाँ पे। तकरीबन कितने घर ऐसे होंगे जिनको यहाँ से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुँचाया गया? यहाँ से 40-50 घर जो है रेस्क्यू किया गया है, जो कि गांव के पंचायत घर में उनको खाना और जो सुविधा दी जा रही है। प्रशासन की तरफ से मदद आप लोगों को मिल रही है? मदद मिल रही है जी। क्या क्या मदद मिल रही है प्रशासन की तरफ से? ऐसा पुलिस प्रशासन जो डेली आ रहा है और लोगों को निकाल के ले जा रहा है। आपका घर भी है यहाँ पर? हाँ, घर यू है, घर भी यूँ नहीं। घर में भी पानी भर गया? हाँ, पानी घर में भर गो। तो देखिए यहाँ पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और ऐसे में जो खेतों की तस्वीरें हैं वो तो आपने देखी कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। जो फसलें हैं उनको भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक हालात यूं ही बने रहेंगे, जिसके बाद में धीरे धीरे करके हालात सामान्य होंगे। हालांकि जो पानी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जब हम यहाँ पर पहुंचे थे उस दौरान कुछ कम था, लेकिन उसके बाद भी कुछ इंच तक पानी और ज्यादा बढ़ गया है। उधर कई दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और बारिश का सैलाबी आफत जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक, केरल और पंजाब में भी मौसम की मार लोग झेल रहे हैं। वहीं यूपी के कई जिलों में भी नदियां उफान पर हैं। नोएडा में हिंडन का हाहाकार दिख रहा है, तो उधर दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर राहत की संभावनाओं को बढ़ाता दिख रहा है। धीरे धीरे दिल्ली में यमुना नदी का पानी कम हो रहा है, जिससे अब यमुना खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है। हालांकि अभी भी कई इलाके यमुना के पानी की चपेट में है। उधर कानपुर में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। गोलाघाट के आसपास के इलाके में पानी घरों में घुसने लगा है और इलाके के काफी लोग गंगा की बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। अब तो अभी खैर धीमे धीमे बढ़ा था, अब जो है थोड़ा सा तेज बढ़ रहा है और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ऊपर जो है गेट खोल दिए गए हैं, बांध वगैरह भी टूटा बता रहे हैं हरिद्वार में, तो उस वजह से जल आना ही है, अभी घटना नहीं है। गंगा नहाने आए हैं वैसे तो पानी तो बढ़ ही रहा दिन पर दिन और बढ़ेगा अभी, काट के अंदर तक पानी है। उधर हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों सैलाबी मलबे की तबाही हर किसी ने देखी और ये मंजर अभी भी दिख रहा है। कुल्लू के गादसा इलाके में बादल फटने के बाद स्थिति काफी बिगड़ गई। पूरे इलाके में मलबे का सैलाब दिखाई दिया